पड़ोसियों के चलते बनी रहेंगी भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां, शाह बोले, और अधिक सतर्क रहना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार केसरी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गृह मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर पहुंच गई है और भारत अब नई और उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा और नवाचारों में विश्व में अग्रणी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत का बढ़ता कदम आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों को जन्म देगा। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि भारत के भू राजनीतिक पड़ोस को देखते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां बनी रहेंगी। 8वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में समापन भाषण देते हुए शाह ने यह भी कहा कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर न केवल आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की पुष्टि की है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इसे दुनिया के सामने पेश भी किया। शाह ने राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से सुरक्षा, सजगता और समन्वय के आदर्श वाक्य को अपनाने का आह्वान किया। इससे पहले उन्होंने करगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों को बीएसएफ के प्रयासों को सलाम किया। शाह ने कहा, भारत सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और उसके साथ ही देश के सामने चुनौतियां भी बढ़ रही है। हमें और अधिक सतर्क रहना होगा और समस्याओं का समाधान अधिक जागरूकता के साथ करना होगा। उन्होंने एनएससी को वरिष्ठ अधिकारियों को युवा अधिकारियों का मार्गदर्शन करने, उन्हें चुनौतियों से परिचित कराने और समाधान खोजने का मार्ग दिखाने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण बताया। गृह मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों के बलों और केंद्रीय जांच एजेंसियों को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प और साथ ही नागरिकों के समर्थन में दुनिया भर में आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता का एक मजबूत संदेश गया है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर पहुंच गई है और भारत अब नई और उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा और नवाचारों में विश्व में अग्रणी है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए समाचार केसरी के साथ।